हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड यानी अलजेब्रा कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। इसकी हम प्रैक्टिस सेट 3.1 कर रहे थे, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया हुआ था। प्रैक्टिस सेट 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमको दिया गया है, हमसे पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप बोला है हमको लिखने के लिए। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया है, स्टैंडर्ड फॉर्म और मानक रूप इसका मतलब क्या होता है। हमको कोई भी इक्वेशन किसी भी तरह से दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो m³ + 3 + 5 है, ऐसे दे दिए। लेकिन इसमें हम ये जो इंडेक्स है ना, देखो पहले 3 आया है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, फिर यहाँ पे m है, मतलब उसके ऊपर है 1। तो पहले ये उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, मतलब आपको जो इसका ऑर्डर रहेगा ना, ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स, यानी जो आपके जो घातांक का जो सही स्वरूप रहेगा वो आपको लाइन से नहीं दिया रहेगा, तो उसको पहले आपको लाइन से लगाना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो सारे वेरिएबल्स आपको चेक कर लेने हैं, सारे जो चरांक है। जैसे m है, यहाँ भी m है, इसमें देखो ऊपर कितना है 3, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसके ऊपर कितना रहने वाला है 1। ठीक है, तो इसके साथ तो m है ही नहीं, तो आपको लाइन से लगाना है। पहले m³ वाला नंबर लिखना है, इसके साथ अगर कुछ नंबर होगा तो उसको भी लिखना है। ये है m³, तो मैंने यहाँ लिखा m³। फिर ये है +5m, मैंने यहाँ लिखा +5m, और +3 यानी +3, मतलब उसको आपको लाइन से अरेंज करना है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आप ये याद रखना, मैं ये 1 जहां भी लिख रही हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, आप ध्यान से देखो, -7y + y⁵ + 3y³ -1/2 + 2y⁴ -y²। इसमें पूरा उल्टा पुल्टा दिया है। आप ध्यान से देखो, इसका इंडेक्स पहले वाले का कुछ नहीं है, मतलब 1, इसका 5, इसका 3, इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब वो 0, लास्ट वाला टर्म आएगा, ये 4 और ये 2। अभी आपको लाइन से लगाना है। पहले 5 वाला आएगा, y⁵ मैंने यहाँ लिखा। फिर 5 के बाद नंबर कौन सा आना चाहिए, 4 है क्या, 4 वाला आप ढूंढो, ये है, तो +2y⁴ वो यहाँ आएगा। फिर 4 के बाद 3 वाला ढूंढते हैं, +3y³ वो यहाँ आएगा। फिर 3 के बाद 2 वाला ढूंढते हैं, तो ये है माइनस। हमेशा याद रखो, जो नंबर जाएगा साथ में उसकी साइन भी जाएगी, -y² वो यहाँ आएगा। फिर y² हो गया, अभी y वाला नंबर, y वाला कौन सा था, ये पहला वाला, -7y। ये 1 फिर से मैं कह रही हूँ कि मैंने समझाने के लिए लिखा है, वो आपको नहीं लिखना है, तो वो लिखा। फिर -1/2 लास्ट में नंबर, यानी पहले सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिसे हम अवरोही क्रम कहते हैं, उसमें लगाना है। सारे जो इंडेक्स है, जो हमारे घाता के, देखो 5, 4, 3, 2, फिर कुछ नहीं, मतलब 1, और फिर नंबर यानी 0 वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको लाइन में लगाने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 सम्स है। इसमें आपको पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने हैं। व्हाट इज मीन बाय कोएफिशिएंट फॉर्म? कोएफिशिएंट मैंने आपको अभी अभी बताया था, इसको हिंदी में गुणांक रूप कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 7x लिखा है, तो ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें लगाना है। लेकिन इसमें लगाने के लिए पहले आपको ना, उसको हमको आपको इंट्रोडक्शन में देखो, मैंने 3 चीजें समझाई है। एक है मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा जो आपको दिया है वो है इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म यानी कि जिसको घातांक रूप कहते हैं हम, और तीसरा है कोएफिशिएंट फॉर्म। मतलब पहले आपको लाइन से उसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है, पहले ये चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, अगर नहीं है तो लगाओ। फिर देखो कि वो इंडेक्स फॉर्म में है कि नहीं, यानी लाइन से, ये जो हमने किया ना यहाँ पे नंबर लगाने वाला, वो है कि नहीं है, फिर उसको अरेंज करना है। तो उस तरह से सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन दिया है x³ - 2, तो सबसे पहले तो मुझे इसको इंडेक्स फॉर्म में लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो भूल ही जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लाइन से अरेंज करने वाला, साथ साथ कुछ टर्म्स नहीं है। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे 3 के बाद 2 वाला तो टर्म ही नहीं था, तो जब टर्म्स नहीं होते हैं तब जब उसको हम लगाते हैं तो वो प्रॉपर वे में सॉल्व होता है। ठीक है, उसको इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ जो x³ है, तो मैंने x³ तो लिख सकती हूँ, लेकिन स्क्वायर वाला नंबर नहीं है, तो जो नंबर नहीं है उसको हम 0 लगा के लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्लस लगाती हूँ, 0 के पहले हमेशा प्लस ही लगाते हैं, 0 में कभी माइनस नहीं लगता। तो मैं यहाँ लिखूंगी x³ लिखा मैंने, फिर क्योंकि x² वाला नंबर नहीं था तो मैंने लिखा +0x²। फिर x वाला नंबर नहीं था तो मैंने लिखा 0x, और फिर डायरेक्ट नंबर, आपको नंबर याद है ना, 3, 2, 1 और फिर 0, ऐसा वाला, तो मैंने 3 वाला नंबर लिखा, 2 वाला लिखा, ये 1 वाला लिखा, और 0 वाला तो पहले ही दिया है -2, उसको अरेंज किया। ये जो है ये इंडेक्स फॉर्म है यानी घातांक रूप है। इसको लिखे बिना आपको कोएफिशिएंट फॉर्म या गुणांक रूप नहीं आएगा, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है।
तो इसको मैं कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, सबके कोएफिशिएंट ढूंढने, सबके गुणांक ढूंढो आप। देखो ये एक्स क्यूब वाले नंबर के साथ कोई नंबर यहाँ लिखा है क्या, कुछ नहीं है, मतलब क्या आएगा 1, यहाँ 1 लिखा, इसके साथ 0 है, इसके साथ 0 है, इसके साथ 0, यहाँ 0, लास्ट में है -2। आप ध्यान से देखो, हमेशा ये जो नंबर होगा ना बड़ा वाला इंडेक्स, यानी ये जो नंबर होगा हमेशा इससे एक ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। ये 3 है तो 1 2 3 4 टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो होगा उससे एक ज्यादा वाला नंबर मिलेगा। और याद रखना कि गुणांक रूप या कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने के समय आपको कॉमा लगाना और नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखना, तो वो क्लियर मिलता है आपको। सेकंड क्वेश्चन है इसका 5y, क्योंकि y एक नंबर, y मतलब इंडेक्स हो गया 1 वाला है, तो हम 1 वाले के बाद में क्या लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं ना कुछ भी, तो यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, तो वहां हम डाल देंगे 0, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 0। अब यहाँ पे देखो आप कितने नंबर हैं, 2 हैं, यानी पहला आएगा 5 और दूसरा आएगा 0, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी में ऐड कर रही हूं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड जो है वो मुझे क्या दिया हुआ है, 2m⁴, देन -3m² एंड देन +7। ओके, सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पे 4 है तो मैं पहले वो वाला नंबर लिख रही हूँ। 3 वाला नंबर दिया है क्या, नहीं है, यहाँ 4 के बाद तो 3 आना चाहिए, बट 4 के बाद डायरेक्टली 2 आया, तो मैं 3 के लिए लिखूंगी 0m³, ठीक है। फिर जो है वो है -3m² और +7, ये मेरा नंबर हो गया। अब मैं इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में ब्रैकेट, फिर ये वाला नंबर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 0, ऑब्वियसली कॉमा लगाते जाना, यहाँ क्या आएगा -3 और फिर क्या आएगा 7, तो ये हुआ इसका कोएफिशिएंट फॉर्म यानी कि गुणांक रूप, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 का 4th है। क्वेश्चन है -2/3। ओके, -2/3। जैसा आप देख सकते हो इसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, x या y कुछ नहीं है, तो मैंने क्या बताया है, हम कैसे लिख सकते हैं -2/3 x⁻⁴। आप x की जगह m a b कुछ भी लिख सकते हो, पर जनरली x लिखा जाता है। अब इसका मैं क्या ले रही हूँ, घातांक रूप। इसका घातांक रूप यानी इंडेक्स फॉर्म ये सेम ही चीज आएगी, -2/3 x⁻⁴। और जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसके कोएफिशिएंट में तो कुछ और बचा ही नहीं है, यानी आएगा सिर्फ एक ही नंबर, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 का 5th सम। 5th में देखो हमको क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज फिनिश्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ, अभी हमको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने हैं। मैं आ रही हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। अभी जो हमने सॉल्व किया था, ठीक है, इसमें हमको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि कौन से स्वरूप में, घातांक रूप में लिखना है हमको, ये है। अब जो हमने किया था, हमारे आंसर आए थे ऐसे 2 0 5 ऐसे हमारे आंसर आए थे। इसमें हमको उसको क्वेश्चन दिया है, यानी पहला वाला आप देखोगे ना तो 1 2 और 3 ये हमको दिए हैं कोएफिशिएंट फॉर्म, यानी ये जो हमको दिए गए इसको हम क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब गुणांक रूप, ठीक है। हमको ये जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, हमको गुणांक रूप दिया है, 1 2 3 ऐसा दिया है। अब जबकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जितने नंबर होंगे इंडेक्स उससे एक कम होगा, ठीक है, यानी हमारी जो कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 3 है, तो यानी डिग्री कौन सी होगी, हाईएस्ट डिग्री कौन सी होगी, 1 2 3 है, तो डिग्री यानी कि घात कितना होगा 2, क्योंकि ये 3 नंबर है तो यहाँ पे 2 होगा। और जब 2 होगा, देखो हम इसमें x में y में z में किसी में भी बना सकते हैं, तो हम जो है हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में। मैं हमेशा x यूज करती हूँ, मैं वही यूज करूंगी। उसमें क्या होना चाहिए, एक तो x होना चाहिए, डिग्री में 2 होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स हैं तो मुझे 3 लिखने पड़ेंगे। यहाँ जो है पहले नंबर के साथ 1 है, ठीक है, दूसरे वाले के साथ देखो पहले x² आएगा, फिर x आएगा और फिर कोई तो नंबर आएगा, तो पहले मैं x² के साथ क्या लिखूंगी 1, x के साथ लिखूंगी 2 और यहाँ पे लिखूंगी 3। याद रखो कि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैंने सिर्फ आपको समझाया। जब आप इसका कोएफिशिएंट फॉर्म ढूंढोगे यानी घातांक रूप ढूंढोगे तो यहाँ मिलेगा 1,
यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 3। तो ये हमारा आंसर है 1 2 3 से हमने ये फॉर्म बनाया है, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म या तो क्या होता है, घातांक रूप, ठीक है, जो कि हमको बोला गया है लिखने के लिए, घातांक। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में हमको दिया है 5 0 0 0 एंड -1। अच्छा, अब आप वापस से देखो, यहाँ पे आपको टोटल कितने नंबर दिए हैं, देखो 5 0 0 0 और -1। आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, टोटल जो है कोएफिशिएंट फॉर्म के टोटल कितने नंबर है, 5 है। मतलब डिग्री कितनी हो गई, 4। जितनी होगी उससे एक छोटा करेंगे। ये टोटल 1 2 3 4 5 थे, 5 से एक कम कर दिया, 4 हो गया। यानी जो मुझे बनाना है वो ऐसे शुरू होगा, एक होगा x क्यूब, एक होगा x रेज टू 4, एक होगा x रेज टू 3, एक होगा इसको मैं जरा नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि ये बड़ा है, तो इसको मैं लिख रही हूँ x रेज टू 4। फिर आएगा, क्योंकि देखो साथ में कौन सा नंबर आपको दिया हुआ है, 5, यानी जो x रेज टू 4 लिखूंगी ना उसके साथ नंबर कौन सा आएगा, 5, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि 0 है तो 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x और लास्ट में -1। ये देखो आया ना 5 0 0 0 1 -1, सॉरी, तो वो सेम चीज आ गई। तो ये हुआ आपका इंडेक्स फॉर्म। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते बोलेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बोलते हैं ना, मानक रूप में अगर बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 5x रेज टू -4। 0 वाले सारे चले जाएंगे, डायरेक्ट लास्ट वाला नंबर आएगा। लेकिन जब बोलेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम इसका कर रहे हैं थर्ड, इसमें टोटल 3 सम्स थे, तो अभी मैं इसका थर्ड वन बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 का। -2 2 -2 2, ओके, -2 2 -2 2, ये हुआ हमारा -2 2 -2 2। टोटल कितने नंबर आप देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 है तो इंडेक्स कितना आ गया, 3, यानी हमको 3 से शुरू करना है। यानी पहले हमको x क्यूब वाला नंबर लेना है, x क्यूब लिया, लेकिन साथ में क्या आएगा, -2, ठीक है। दूसरी बार में प्लस आएगा क्योंकि माइनस नहीं है, और 2 है तो मैं लिखूंगी 2x स्क्वायर, ये x क्यूब हुआ तो x स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं आ सकता, सॉरी, क्या आएगा, माइनस, तो -2x और प्लस 2। ध्यान से देखो आप, -2 2 -2 2, ये आ गया ना हमारा। 3 था तो x के साथ 3 लगाया हमने, x के साथ 2, x के साथ 1 और फिर सिर्फ नंबर। 3 वाले में साथ में -2 आया, 2 वाले में 2 आया, इसमें फिर -2 आया और इसमें 2 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, इसमें हमने इंडेक्स फॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज उतना बड़ा तो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकूंगी। जो मुझे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हमको क्या करना है ना, डिवाइड करना है, यानी क्लासिफाई करना है, उसका वर्गीकरण करना है, आपको अलग अलग तरह से करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए अलग अलग चीजें लिख लेती हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के चीजें जो मुझे दी हैं। एक है x प्लस 7, दूसरा है x स्क्वायर, तीसरा दिया है मुझे x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, फिर चौथा मुझे दिया हुआ है, मैं थोड़ा दूर दूर लिख रही हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, और नेक्स्ट वन है x क्यूब प्लस 9, और अगला दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x। ये आपको 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 थिंग्स दिए हैं। मैं इनको एक बॉक्स डाल रही हूँ ताकि आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकेंगे इसको, ठीक है। और इसको हमको क्लासिफाई करना है अलग अलग फॉर्म्स में। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में, आपको मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप एक तरह से हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से, और 3 टाइप है इंडेक्स के वजह से। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमको इसमें नंबर लिखा है, मुझे लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब मैंने क्या बताया था आपको, वर्गीय, ठीक है। इसमें के मुझे ढूंढ के लिखने हैं। अब आप ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक यानी वर्गीय, यानी हमको क्या ढूंढना था, इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। वर्गीय में क्या होता है, इंडेक्स कितना होता है, इंडेक्स या घात, वो कितना होता है, 2। अब हम लोग इसमें से ढूंढेंगे, ढूंढो किसमें किसमें 2 आया है। सबसे बड़ा वाला 2 होना चाहिए, हाँ। इसमें देखो, इसमें आया है सबसे पहले 2, तो इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरा, इसमें भी 2 आया, लेकिन उससे बड़ा नंबर है ना, तो हम उसको नहीं ले सकते, इसको लेंगे, इसमें सबसे बड़ा 2 है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। फिर ढूंढो, इसके अलावा इसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, इसमें 2 से बड़ा नंबर नहीं है, तो तीसरा आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो पहला आ गया क्वाड्रेटिक वाला,
जिसमें 3 चीजें आई, x² आया, 2x² प्लस 5x प्लस 10 आया और 3x² प्लस 5x आया। अब सेकंड जो था, मैं एक एक लिख के रफ करते जा रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। सेकंड जो चीज मुझसे पूछी है वो है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक वाला पूछा है यानी घन वाला। मतलब इसमें इंडेक्स कितना होता है 3, इसमें इंडेक्स यानी कि घात आपका कितना होगा 3 होगा। अब जरा ढूंढो सबसे बड़ा 3 कौन सा है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसमें है, और इसमें 3 से बड़ा दूसरा नंबर भी नहीं है इंडेक्स में, तो ये आ जाएगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5, ये पहला आ गया। ये वाला आएगा क्या, नहीं, इसमें 3 नहीं है, इसमें है और इसमें 3 से बड़ा नंबर भी नहीं है, यानी दूसरा आ जाएगा ये, इसमें तो है ही नहीं 3, यानी क्यूबिक वाले में आपको ये 2 मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरी चीज जो आपको पूछी है वो है लीनियर। लीनियर, लीनियर मतलब मैंने क्या बताया था, रेखीय, मतलब इसमें इंडेक्स कितना होना चाहिए 1, ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1, यानी घात होगा 1। अब ढूंढो इसमें 2 नहीं है, 3 नहीं है x के ऊपर, तो ये तो सबसे पहले आ जाएगा, इसमें 1 है, जिसमें कुछ नहीं होता ना वहां 1 होता है, तो 1 लिखा नहीं जाता, हमको समझना होता है। यहाँ है, यहाँ तो हो नहीं सकता 2 होगा, यहाँ पे भी 1 है लेकिन उससे बड़े बड़े नंबर्स हैं, यहाँ पे भी 1 है लेकिन बड़ा नंबर है, यहाँ पे 1 है ही नहीं, और यहाँ पे भी 1 है लेकिन बड़ा नंबर है, तो सिर्फ लीनियर में सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। ये 3 जो थे, पहले आपने किया क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, फिर लीनियर, यानी कि इन सब में अभी हम लोग ये सब के सब किसके हिसाब से थे, इंडेक्स के हिसाब से थे, यानी घात के हिसाब से। अब चौथा जो है वो है बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, बाइनोमियल मतलब मैंने क्या बताया था आपको, द्विपद, ठीक है। इसमें टर्म्स कितने होते हैं, पद कितने होते हैं 2, इसमें आपको इंडेक्स नहीं देखना है, ध्यान रखना इस चीज का। बाइनोमियल में आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं, यानी पद कितने हैं वो देखने हैं। अब इसमें देखो, इसमें 2 चीजें x और 7, तो ये तो पहला तो यही आ जाएगा x प्लस 7, इसमें एक ही है, ये नहीं आएगा, इसमें 1 2 3 4 है, ये भी नहीं आएगा, 1 2 3 है, ये भी नहीं आएगा, इसमें 2 है, तो दूसरा आएगा आपका x³ प्लस 9, और इसमें भी 2 है, तो तीसरा आएगा आपका 3x² प्लस 5x। तो बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, 2 पद होते हैं, तो ये 3 आ गए। उसके बाद आपको जो इसका 5वां दिया हुआ है, हाँ वो है ट्राइनोमियल, ठीक है, 5वां दिया है आपको ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब मैंने क्या बताया था, त्रिपद। त्रिपद मतलब कितने पद होंगे 3, ठीक है, 3 टर्म्स होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसमें तो 2 है, इसमें एक ही है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, मतलब ये आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 10, 3 है ना, 1 2 3। इसमें देखो, इसमें तो 2 ही है और इसमें भी 2 ही है, मतलब ट्राइनोमियल यानी त्रिपद में सिर्फ 1 आएगा। और इसका लास्ट है अभी मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मोनोमियल मतलब क्या बताया है, मोनोमियल का अर्थ होता है एक पदी, ठीक है, यानी सिर्फ इसमें कितने टर्म होंगे, एक, सिर्फ एक ही होगा ही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब ये आएगा। उसके अलावा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी मोनोमियल में भी सिर्फ एक ही आएगा। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 जो था, इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, ध्यान रखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। थैंक यू।